हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूं ये नई टेक्स्ट बुक है। इसमें पेज नंबर 202 सब नंबर 8, और अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक आप रेफर कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 195 सब नंबर 3। पुराने टेक्स्ट बुक में सब नंबर 3 है और नए टेक्स्ट बुक में सब नंबर 8 है। क्वेश्चन का नाम है नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी है यहाँ पे स्क्रीन पे, देख लेते हैं। देखो, हमने अब तक जो डिबेंचर के 2 लेक्चर्स लिए, 2 लेक्चर, आज तीसरा लेक्चर है ना कि चौथा? अच्छा, थर्ड लेक्चर, तो आज लेक्चर नंबर 3 है। इसमें पहले 2 लेक्चर्स में क्या था ना, ऑप्शन दिया जाता था डिबेंचर को, आपको क्या चाहिए, प्रेफरेंस चाहिए, इक्विटी चाहिए, क्या पैसा चाहिए। दैट इज कन्वर्जन मेथड बोलते हैं आप इसे, ऑप्शनल मेथड भी नाम रख सकते हैं आप इसका। कि आपने डिबेंचर होल्डर को क्या कहा कि आपको क्या चाहिए, डिबेंचर चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, इक्विटी शेयर चाहिए, क्या, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए थे। अभी ऑप्शन नहीं दे रहे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन करने के लिए, रिडम्पशन और इस रिडम्पशन पैसा देने का और अपने शेयर्स ले देने का। तो पैसा देने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो रिडम्पशन करने के लिए आप करने वाले हो इन्वेस्टमेंट। आप क्या करने वाले हो? इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आप उस पर ब्याज जमा करोगे और फिर उससे आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। और उसी पैसे से आप क्या कर सकते हो? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर सकते हो। बाय जो रूल है या तो लॉ जो है उसके हिसाब से आपको मिनिमम जितना भी रिडम्पशन करना है उसका 15% रिजर्व इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ता है। फिर से सुनो, देखो मैंने कैश का रिजर्व बताया था फर्स्ट में। कितना परसेंट रिजर्व करते हैं? 10%। 10% रिजर्व मेंटेन करते हैं। अगर फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो 100% रिजर्व करते हो। बराबर है? क्लियर? अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको रिडम्पशन करना है, अगर आपको रिडम्पशन करना है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे सिचुएशन में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो? 15% ऑफ द कैपिटल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। मतलब जितने का रिडम्पशन करना है उसका 15% आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, 15% फिक्स परसेंटेज। ठीक है क्या? क्लियर हुआ? और अगर नहीं है तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि नहीं 15 नहीं, हमने 20% किया इन्वेस्टमेंट, तो अपने को 20% करना पड़ेगा। बट बाय रूल लॉ कितना परसेंट है? 15%। किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, रिजर्व्स के लिए नहीं। इसके पहले जो अपन ने किया था, कैश का जो भी कैश पेमेंट करते थे उसका 10% रिजर्व मेंटेन करते थे। और अभी हमको क्या करना है? अभी हमको 15% रिजर्व मेंटेन करना है। क्लियर है क्या? रिडम्पशन और डिबेंचर्स के अंदर आपको क्या करना है? तो 2 मेथड, ये सेकेंड मेथड में चालू करा। फर्स्ट मेथड में हमने ऑप्शन दिया, भाई तुमको इक्विटी शेयर लेना तो इक्विटी शेयर दे देते, प्रेफरेंस शेयर लेना है प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर लेना है डिबेंचर, कैश लेना है कैश। बट उस टाइम पे एक रूल मैंने बताया कि जब भी आप कैश पेमेंट करते हो तो बाय रूल 10% शुड बी रिजर्व। कैश में कितना रिजर्व होना चाहिए? 10%। लेकिन अगर वो रिडम्पशन कैश का जो कैश में कर रहे हैं और वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, और आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो 100% कैश का वैल्यू रिजर्व में जाता है। मतलब 10 या 100। इसके पहले जो रूल था, मतलब 2 साल पुराना अगर रिजर्व की बात करें तो 25% ट्रांसफर होता था रिजर्व में। जैसे इस साल कितना परसेंट है? 10% रिजर्व में। पिछली अभी आप पुराना टेक्स्ट बुक रेफर करोगे ना तो किसी किसी टेक्स्ट बुक में 25% दिखेगा आपको। तो 25% नहीं, कितना? अभी से आपको 10% रिजर्व करना है। ये समझ में आया? आज हम नया टाइप जो करने वाले उसमें करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा रिडम्पशन करने के लिए, पैसा रिडम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए, उसके अपन क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बाय रूल कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? सिर्फ 15%। इससे ज्यादा रिजर्व या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। समझाइए? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। छोटा सा है। हाँ, रिजर्व तो इधर करना ही है ना 10% का। हाँ, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि इधर जैसे अपन ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया था, याद है? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ना हम लोग सीआरआर बनाते थे, कैपिटल। इधर हम लोग डीआरआर बनाने वाले, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और ये क्वेश्चन में बोलेगा
कि 20%, 25%, 50%, तो जितना आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हो वो पूरा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं, वो स्पेसिफाई करेगा, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, टेंशन मत लो। समझ में आया क्या? तो आपको क्वेश्चन जितना रिजर्व मेंटेन करने बोल रहा है आप उतना ही रिजर्व मेंटेन करोगे, और वही रिजर्व्स का आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जैसे कैश को आप ट्रांसफर करते थे जनरल रिजर्व में, इधर डिबेंचर रिडम्पशन को किधर ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। ओके, कुछ नया ऐसा बहुत बहुत सारी चीजें बोल दिए, सम सॉल्व करूंगा तो एक एक करके रिकलेक्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन हैज आउटस्टैंडिंग 50 lakhs 8% डिबेंचर ऑफ 100 each, क्या 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each issued in 2005 due for redemption on 31st March 2015। हमने 2005 में डिबेंचर इशू किया था, उस साल बेचा था, मतलब उस साल अपनी कितना पैसा लिया था उनसे? 50,000 शेयर्स पे 100 रुपया मांगा था, मतलब 50 लाख रुपए हमने डिबेंचर्स का लिया था। कौन से ईयर में? 2005। और उनको हमने बोला था भाई आज शेयर्स में तुम इन्वेस्ट करो, हमारे 2015 में रिडीम कर देंगे हम, मतलब 2015 में आपको क्या दे देंगे? पैसा दे देंगे। क्लियर बोला है? रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2015 को, मतलब 2015 मेरा पैसा दो चाहिए ना। आगे क्या दिया? इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, यहां पे इन्वेस्टमेंट आ गया। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट। रिक्वायर्ड अमाउंट कितना? तो बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट रिक्वायर्ड होता है? 15% इन्वेस्टमेंट में रिक्वायर्ड होता है। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 50 लाख का 15%। फटफट कैलकुलेटर पे, ऐसा कैलकुलेटर 15% बोला सर ने, चलो फटाफट कैलकुलेट करते। 7,50,000 उम्र, इसको बोलते उम्र। ठीक, क्लियर है? तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। समझ में आ गया? तीनों जी क्लियर है? अब जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया है? 10% पे इन्वेस्ट किया है। बोला है ना, अर्निंग 10% पर एनम ऑन अप्रैल 30th अप्रैल 2014। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। मुझे रिडम्पशन कौन से तारीख को करना है? 2015 मार्च में, बराबर है। तो अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, मार्च 2015 में रिडम्पशन करना है, तो ये चालू आ रहेगा अप्रैल 2014 को। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट इस साल किया है, कौन से तारीख को किया है? 30 अप्रैल को किया है, बराबर है। और 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा कब मैं विड्रॉ करूंगा? मार्च में। 31 को बोला भाई अभी पैसा आ जा भाई, इन्वेस्टमेंट को देने का है। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना महीने के लिए था? 11 महीना। 30 अप्रैल से हुआ ना, अप्रैल तो काउंट नहीं करूंगा मैं। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 11 महीने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया। कितना? 7.5 लाख का। जब मैंने 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो 11 महीने का ब्याज भी तो मिलेगा। तो मतलब पैसा अगर 7.5 लगा रहा हूं तो क्या मुझे 7.5 लाख मिलेगा? नहीं, मुझे उसमें ब्याज ऐड होके परसेंटेज मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा। बात समझ में आया क्या? मतलब 10% 7.5 75,000 आएगा, बट 75,000 आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 75 तो पूरे साल का है। अपने को कितने महीने का निकालना है? 11 महीने का। तो 75,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, 715 750। ठीक है, हाँ ना, कोई नहीं। अरे सबर भाई, यहाँ पे आ जाएगा 68,750। इन शॉर्ट मेरे को 31 मार्च को कितना पैसा मिल जाएगा? 81,750। कैसे? आपने बैंक में कितना जमा किया, फिर ये ऐड करेंगे, माइनस क्यों करेंगे? इंटरेस्ट मिलेगा ना बेटा। तो मुझे 7.5 लगा के 8 लाख रुपए मिल जाएगा। आई एम हैप्पी भाई, चलो अच्छा है, 8 लाख रुपए मिल गया। बात समझ में? अभी 8 लाख का मेरे को क्या करने का है? जो पैसा देने का है वो ये पैसा मैं इनको दूंगा, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया। बात समझ में आया? अब ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट ऐसे 2 साल के लिए हो सकता है, 2 साल का ब्याज 3 साल के लिए हुआ तो 3 साल, ऐसे सम्स को अपग्रेड करेंगे वो लोग, बट कंसेप्ट तो यही रहेगा। बात समझा क्या? क्लियर? अब क्या हुआ भाई?
आगे दिया है कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना परसेंट? अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो करते, अगर आपको याद होगा सीआरआर का फॉर्मूला, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व, याद है? यहां पे अपने को 50 लाख का रिडम्पशन करना है और उसमें से डीआरआर में कितना जाने वाला है, तो 50 लाख का 25% कितना आ रहा है, तो ये मेरा क्या बन गया? हाँ आर नहीं लिखा है, नहीं उम्र वगैरह की बैफ की बुक की बेटा, नई टेक्स्ट बुक पुरानी है, नई टेक्स्ट बुक पुरानी टेक्स्ट बुक है, हाँ बुक की उम्र होगी बेटा। देखो ये जो टेक्स्ट बुक मैं रेफर कर रहा हूँ इसके अंदर सीधा सीधा लिखा है, मैं अपने जेब से कुछ दे रहा नहीं हूँ, इधर है वो इधर है, ठीक है, उसकी भी उम्र हो गई बेटा ध्यान दे, क्लियर है यहां तक, क्लियर पक्का 100%। चलिए तो मतलब ये 12,50,000 डीआरआर में जाएगा, और क्वेश्चन में और कुछ है क्या? नहीं, खत्म, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूं, एंट्रीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया जी? पहला मैंने इन्वेस्टमेंट किया 7.5 लाख का 30 तारीख को, फिर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया इंटरेस्ट के साथ, एंड देन अपना जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मेट था, फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, सीआरआर, पेमेंट, जो उधर करते थे ना, सेम चीज इधर करने का है, सेम टू सेम, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, एवरीथिंग विल बी सेम। समझ में? उसका फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए फॉर्मूला बनाओ, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस सीआर फ्री रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। आपको फॉर्मूला में लिखने का दो भी चलेगा, नहीं तो एंट्रीज वही रहेगा, फ्रेश इश्यू आएगा, ट्रांसफर ऑफ क्लेम आएगा, प्रीमियम रिटर्न ऑफ आएगा, डीआरआर आएगा और पेमेंट आएगा, इतना ही होने वाला है। समझ में? हाँ, इधर बोनस नहीं आता है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा पैसा। मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा विड्रॉ थोड़ी करना है, पैसा जाएगा, तो भैया पैसा जाएगा टू आएगा कैश और बैंक अकाउंट। पैसा कहां जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। कौन से इन्वेस्टमेंट? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो यहां पे आ जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना जी? 7,50,000। आसिफ क्लियर है क्या? मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कौन से तारीख को? तो 30 अप्रैल 2014 को। बात समझ में आ गया? इसके बाद क्या आएगा? वो डेट लिखना ऐसा कंपलसरी है। हाँ जी, तो डेट का कॉलम बनाया क्यों है? क्लियर। अब 31 मार्च को पैसा विड्रॉ करेंगे इंटरेस्ट के साथ, बराबर है। अब पैसा विड्रॉ करेंगे मतलब पैसा आएगा, बराबर है। अब जो पैसा आया है इसके अंदर जो मैंने इन्वेस्ट किया वो भी आया है और ब्याज भी आया है, तो भाई पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। भाई इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपए का आएगा, इंटरेस्ट 68,750, टोटल 8,18,007। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 31 मार्च 2015। ये मेथड समझा? ये मेथड में ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा होती है, बाकी नॉर्मल जैसा करते हैं वैसे ही है, ठीक है क्या। अब सबसे पहला आएगा फ्रेश इशू, वगैरह तो है ही नहीं, तो आएगा ट्रांसफर ऑफ क्लेम। किसको देने का है? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट। कितना परसेंट डिबेंचर है जरा चेक कर लेते। 8% डिबेंचर है, तो इसकी एंट्री आएगी क्या? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है इसके अंदर, देखो जरा प्रीमियम वगैरह है क्या?
कोई प्रीमियम नहीं, कोई प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम आने वाला नहीं। हाँ पहले बोला था, फिर उसने वो ऐड कर दिया उसके आगे नहीं, हाँ नहीं है ना हर्ष? ठीक है। 2, सारा पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना देने का भाई? 50 लाख, तोला नहीं है, लाख। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चीन कैसी है, समझा तेरे को? डन यहाँ तक सबको? पक्का? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ है क्या? नहीं। उसके बाद DRR। अब DRR कहां से बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज करेंगे, जनरल रिजर्व नहीं। रीजन क्या है कि जो भी DRR बनेगा वो प्रॉफिट से बनेगा एंड देन उसको ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे DRR क्रेडिट, रिजर्व हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, बस कर RR वाले, 12,50,000, 12,50,000। DRR के बाद क्या आएगा? पेमेंट। किसको पेमेंट करने वाले? डिबेंचर होल्डर को। तो आएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू, क्या बात है, कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 50 लाख। बात समझ में आया? 50 लाख ही था ना भाई। 50 लाख देना था, ये तो हो गया। उसके अलावा यहाँ पे डिबेंचर में रूल है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं, अभी मैंने पेमेंट किया ना, 50 लाख का पेमेंट किया है, बराबर है। अब 50 लाख का जो पेमेंट, हाँ जी बोलो, कुछ बोलना है? पक्का? तो 50 लाख का जो पेमेंट किया है आपने, उसका रिजर्व कितना मेंटेन किया था? 12.5 लाख। तो 12.5 लाख किधर जाएगा? रिजर्व में। तो ये आएगा DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यहां पे आ जाएगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? 12,50,000, 12,50,000। सम क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया? कंप्लीट कर लो। X लिमिटेड had rupees 10 lakhs 9% debenture due to redeem fully out of profit. Very interesting line, fully out of profit। जब ये सेंटेंस यूज किया, इसका मतलब हमारा DRR जो होगा वो 100% रहेगा। प्रॉफिट से ही बोला है ना? ठीक है, मतलब 10 लाख पूरा मेरा DRR है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। आगे दिया है on 1st of October 2015 at a premium of 5%, मतलब 10 लाख का 5% हमारा क्या है? प्रीमियम में है। चलिए ठीक है। द कंपनी हैड अ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, हाँ कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस, देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, आधा आधा दिख रहा है मेरे को, मैं पढ़ता हूँ इधर से। X Limited has rupees 10 lakh 9% debenture due to redeem fully out of profit on 1st October 2015 at a premium of 5%। यहाँ तक करेक्ट है। The company had a debenture redemption reserve, ये नहीं दिखा यहाँ पे। The company had debenture redemption investment यहाँ पे लिखा, यहाँ पे करेक्शन करता हूँ मैं यहाँ से। The company had debenture redemption reserve, कितना रिजर्व है इनके पास? ऑफ रुपीज 4,14,000। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे दिया है इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट टू, यहां पे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इट वॉज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितने का रिक्वायर्ड है उतना आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आगे दिया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन जो इन्वेस्टमेंट करें क्या ब्याज है मालूम नहीं है, तो अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने को भी नहीं जमेगा। जैसे पिछले समय आपने देखा था, इधर दिया था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 10% कमा रहा था, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी क्या? बात समझा? बट कितना इन्वेस्ट करेंगे आप? 15%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होता है? 15%। 15% किसका? कैपिटल का। कैपिटल कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख, 1,50,000 आएगा।
तो 1,50,000 का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर उसे विड्रॉ करूंगा एंड देन जैसा सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आए? यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा। वेरी गुड। तो सबसे पहला मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा हर्ष, मतलब पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट में आ जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना भाई? 1,50,000, 1,50,000। डन यहां तक? अब ये इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना? तीनों ध्यान दो प्रिया, ध्यान दे। क्लियर यहां तक? पहली एंट्री क्लियर होगी। अब कोई फ्रेश इशू हुआ है क्या? नहीं। ट्रांसफर ऑफ क्लेम प्रीमियम के साथ, यहाँ पे प्रीमियम भी है तो यहाँ पे आ जाए कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट था ये डिबेंचर? 15%। डिबेंचर कितना परसेंट था देख लेते। 9%। तो 9% यहाँ पे डेबिट में आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा किसको देने का है? होल्डर अकाउंट। बराबर है। चलिए 10 लाख देना था कैपिटल का, 5% 5 लाख नहीं 50,000। कितना परसेंट है? 10%। कितना बोला है? 5%। कितना? मैं कर लेता हूँ, कोई घाई नहीं अपने को। 10 लाख का 10% आएगा 1 लाख। 1 लाख मतलब 50,000 आएगा। हाँ हर्ष बराबर 50,000 हर्ष। हाँ हर्ष बराबर। हर्ष 50,000, 40 वाला 5। टोटल देने का कितना हो गया हर्ष? 10,50,000। हाँ हर्ष क्लियर यहाँ तक? डन। ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट। डेबिट का कहां से इसको रिटर्न ऑफ करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। कितना? 50,000 50,000। एग्री? प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद डीआरआर। डीआरआर कहां से बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड डेबिट टू कितना? 100% यानी कि 10 लाख। इसके बाद पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। किसको पैसा देने का है? डेबिट 10,50,000। नेक्स्ट स्वानी, इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी? एक और एंट्री आएगी ना, रिजर्व्स में मेंटेन करना होता है। यहाँ पे कितना? फुल्ली आउट ऑफ मतलब 100%। परसेंटेज दिया नहीं है तो सर परसेंटेज नहीं दिया तो 10% रिजर्व। मैंने कहा नहीं 100%, क्योंकि फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो 100% ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे आएगा DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 10 लाख। बात समझ में आ गया? एनी डाउट टिल हियर? समझ में आ गया? एक छोटा सा करेक्शन रहेगा इसके अंदर, जरा ध्यान देना। करेक्शन क्या मालूम है? छोटा सा करेक्शन था, माइन्यूट सा। 100% डीआरआर में आपने ट्रांसफर किया है, बराबर है। बट क्वेश्चन में ना पहले से डीआरआर अकाउंट में ना बैलेंस था। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर 4,14,000 मेरे पास बैलेंस है, तो 10 लाख रुपए का रिजर्व बनाना था, जिसमें से 4,14,000 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो बचा कितना? 5,86,000। तो एक करेक्शन खाली यहां पे करना है अपने को। ये जो डीआरआर है 10 लाख, ये 10 लाख की जगह पे 5,86,000 की एंट्री आएगी। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? बट रिजर्व 100% 10 लाख ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। क्लियर? पक्का?
चलिए फिर आज के लिए इतना फुल। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।